गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की परिभाषा को समझते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय, तार्किक एवं ग्राफिकल समस्याओं से संबंधित कार्य करता है या कार्य कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय, तार्किक एवं ग्राफिकल समस्याओं से संबंधित कार्य कर सकता है। साधारणतः कंप्यूटर डिवाइसों का एक समूह है जो कि एक साथ कार्य करता है। कंप्यूटर क्या होता है? डिवाइसों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ कार्य करता है। यह नीचे दिए गए 3 कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? यह डाटा एवं निर्देशों को इनपुट डिवाइस से लेता है। कंप्यूटर जो है डाटा और निर्देश को इनपुट डिवाइस से लेता है। इनपुट डिवाइस का मतलब कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा या निर्देश को इनपुट करते हैं। निर्देशों के अनुसार इन्हें सीपीयू प्रोसेस करता है। निर्देशों के अनुसार इन्हें सीपीयू जो होता है वो प्रोसेस करता है और चाहे गए प्रारूप में आउटपुट देता है। चाहे गए प्रारूप के अंदर आउटपुट देता है। यानी कंप्यूटर का काम होता है इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। इनपुट कीबोर्ड से होगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा और आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय, तार्किक एवं ग्राफिकल समस्याओं से संबंधित कार्य कर सकता है। साधारणतः कंप्यूटर डिवाइसों का एक समूह है जो कि एक साथ कार्य कर सकता है। ये नीचे दिए गए 3 कार्य कर सकता है। ये डाटा एवं निर्देश को इनपुट डिवाइस से लेता है। निर्देशों के अनुसार इन्हें प्रोसेस करता है। चाहे गए प्रारूप में आउटपुट देता है। इसका डायग्राम होगा इनपुट देन प्रोसेस, सीपीयू के द्वारा इनपुट होगा, कीबोर्ड के द्वारा, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होगा और आउटपुट देगा, हमें आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पर देगा। तो अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, डाटा क्या होता है। व्हाट इज डाटा? ये साधारण तथ्य, चित्र एवं चिन्ह का समूह है। डाटा जो होता है वो चित्र हो सकता है, अंक हो सकता है, चिन्ह हो सकता है। कोई भी चीज़ है वो जो हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं वो हमारा डाटा होता है। जैसे हमने किसी का नाम इनपुट किया रमेश, तो रमेश क्या है? डाटा है। हमने किसी का अकाउंट नंबर इनपुट किया, अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर इनपुट किया तो वो भी हमारा डाटा कहलाएगा। किसी का रोल नंबर इनपुट किया वो भी हमारा डाटा कहलाएगा। किसी के फादर का नेम इनपुट किया वो भी हमारा डेटा कहलाएगा। यानी कीबोर्ड के द्वारा जो भी अंक है, संख्या है, चिन्ह है इनपुट किया जाता है वो हमारा डाटा कहलाता है। ये साधारण तथ्य, चित्र एवं चिन्ह का समूह है। अर्थात डाटा से हम किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का नाम या कोई नंबर। डाटा का जो कलेक्शन होता है उसको सीपीयू प्रोसेस करता है। उसके बाद में हमें आउटपुट देता है और आउटपुट को दूसरे शब्दों में इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आउटपुट बोल दो या इंफॉर्मेशन बोल दो, एक ही चीज़ है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन या आउटपुट कहलाता है। उसके बाद में हम जानते हैं सूचना क्या होता है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? डाटा को प्रोसेस करने के बाद इसे इस तरह तैयार किया जाता है जिससे उसका कोई मतलब निकाला जा सके। डाटा को प्रोसेस करने के बाद इसे इस तरह तैयार किया जाता है कि जिससे कि इसका कोई मतलब निकाला जा सके, उसे हम सूचना कहते हैं। जैसे मान लिया हमने कीबोर्ड के द्वारा इनपुट किया 10, ए का मान 10 इनपुट किया, बी का मान 20 इनपुट किया और हमने कीबोर्ड के द्वारा निर्देश दिया प्लस का। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सीपीयू क्या करेगा? जोड़ेगा। जोड़ने का जो तरीका है उसको हम कहेंगे प्रोसेस। और देन हमें आउटपुट मिलेगा 30 हमारा क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन कहलाएगा।
उसके बाद में हम जानते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर पर किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्रामों का समूह जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर पर किसी भी काम को करने के लिए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, PHP है। तो कंप्यूटर पर किसी भी काम को करने के लिए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता होती है? जैसे कंप्यूटर की पहली विशेषता हम मान लेते हैं स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, तीसरी कॉम्पैक्टनेस, रिपीटनेस, डेलीगेंसी। बहुत सारी कंप्यूटर की विशेषताएं होती है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता हम जानते हैं कंप्यूटर की एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी का अर्थ होता है शुद्धता। शुद्धता अर्थ होता है एक्यूरेसी का। कंप्यूटर प्रत्येक प्रक्रिया को पूर्ण शुद्धता के साथ क्रियान्वित करता है। कंप्यूटर जो है प्रत्येक प्रोसेस को पूर्ण शुद्धता के साथ एग्जीक्यूट करता है। यदि कंप्यूटर गलती करता है तो वह सिर्फ मानव की गलतियों, कमियों और गलत सोच के कारण। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है रिपीटनेस। रिपीटनेस का अर्थ होता है पुनरावृत्ति। जब किसी कार्य विशेष से संबंधित निर्देशों का समूह एक बार कंप्यूटर को स्थायी रूप से दे दिया जाता है तो जितनी बार हम चाहें उतनी बार कंप्यूटर उस कार्य को दोहरा सकता है। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है? जब किसी विशेष से संबंधित निर्देशों का समूह एक बार कंप्यूटर को स्थायी रूप से दे दिया जाता है तो जितनी बार हम चाहें उतनी बार कंप्यूटर उस कार्य को दोहरा सकता है। शुद्धता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रत्येक प्रक्रिया को पूर्ण शुद्धता के साथ क्रियान्वित करता है। यदि कंप्यूटर गलती करता है तो वो सिर्फ मानव की गलतियों, कमियों या गलत सोच के कारण करता है। कंप्यूटर की तीसरी विशेषता होती है कॉम्पैक्टनेस। आजकल कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। पहले जो कंप्यूटर होते थे 1944 के अंतर्गत वो आकार में बड़े होते थे। मतलब कमरे जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। और आजकल के कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। इसे उनको लाना, ले जाना, रख रखाव बहुत आसान होता है। आजकल के कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। इससे उनको लाना, ले जाना, रख रखाव बहुत आसान होता है। कंप्यूटर की चौथी विशेषता है डेलीगेंसी। डेलीगेंसी का अर्थ क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि प्रत्येक कार्य के लिए हर समय बराबर श्रम व ध्यान देना। क्योंकि व्यक्ति के विपरीत कंप्यूटर में थकान, एकाग्रता की कमी इत्यादि चीज़ें नहीं होती है। डेलीगेंसी का अर्थ क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि प्रत्येक कार्य के लिए हर समय बराबर श्रम व ध्यान देना। क्योंकि व्यक्ति के विपरीत कंप्यूटर में थकान, एकाग्रता की कमी इत्यादि चीज़ें नहीं होती है। कंप्यूटर की पांचवी विशेषता है वर्सेलिटी। वर्सेलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एक बहुआयामी मशीन है। अर्थात कंप्यूटर साधारण से साधारण कार्य के साथ कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है।
वर्सेलिटी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर एक बहुआयामी मशीन है। बहुआयामी मशीन है अर्थात कंप्यूटर साधारण कार्य के साथ साथ कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। कंप्यूटर की छठी विशेषता होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का अर्थ क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि जब कंप्यूटर पर एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो कंप्यूटर बिना किसी सहायता के उस कार्य को पूरा करता है। ऑटोमेशन का अर्थ होता है, इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य होता है कि जब कंप्यूटर पर एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो कंप्यूटर बिना किसी सहायता के उस कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की सातवीं विशेषता है गति। गति को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। गति कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य मानव की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता के साथ करता है। गति का अर्थ क्या होता है? गति कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। गति जो होती है कंप्यूटर की एक मेन विशेषता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य मानव की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता से करता है। ऑटोमेशन का अर्थ क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि जब कंप्यूटर पर एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो कंप्यूटर बिना किसी सहायता के उस कार्य को पूरा करता है। कंप्यूटर की आठवीं विशेषता होती है स्टोरेज। स्टोरेज को हिंदी में बोलते हैं संग्रहण। कंप्यूटर की संग्रह क्षमता असीमित होती है। कंप्यूटर की संग्रह क्षमता जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी वो असीमित होती है। यह उसकी प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी की उपलब्धता के कारण है, जिसके कारण बहुत अधिक डेटा को संग्रह किया जा सकता है। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ये उसकी प्राथमिक व सेकेंडरी मेमोरी की उपलब्धता के कारण है, जिसके कारण बहुत अधिक डेटा को संग्रह किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।